Hello, class fifth. You all are welcome back again in your class. Hope you all are doing good and you all are enjoying study. आज बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज केयरिंग डिफरेंटली एबल पीपल। आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, दोज हु आर नोन एज डिफरेंटली एबल और स्पेशल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। A person who is blind cannot see, but her other senses become so strong that she can easily recognize things, people with smell or feeling of touch. जो लोग फिजिकली किसी ना किसी चीज से इम्पेयर्ड होते हैं, बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, या जिनकी किसी ना किसी कोई ना कोई सेंस काम नहीं करती, तो उनके पास एक मैजिकल पावर रहती है, उनकी कोई एक ऐसी सेंस होती है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली काम करती है। ब्लाइंड पीपल वो यूज करते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट। पीपल जो डेफ और डम है वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। पीपल हु आर डेफ एंड डम दे यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए। पीपल हु आर अनेबल टू सी यूज वन और मोर ऑफ देयर सेंसेस एंड आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल, यानी कि उन्हें बच्चों दिव्यांग भी बोलते हैं। यानी people who are unable to use any of their senses, as we all know we have total number of 5 senses: eyes, ear, nose, tongue and skin। अगर इनमें से कोई भी सेंस किसी की नहीं काम कर रही है तो उन्हें हम दिव्यांग या डिफरेंटली एबल बोलते हैं। when one of the sense get damaged the other sense becomes sharper। अगर इनकी कोई एक सेंस जो है वो डैमेज हो जाती है तो अनदर सेंस जो है वो और भी ज्यादा शार्पर हो जाती है। नाउ केयर फॉर डिफरेंटली एबल पीपल। डिफरेंटली एबल पीपल के प्रति बच्चों हमें हमेशा रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, काइंडनेस रखनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। वी ऑल शुड बी काइंड टुवर्ड्स द डिफरेंटली एबल पीपल एंड वी शुड बी हेल्पफुल टू देम। जो हमारी सरकार है उसने बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की है फॉर सर्टेन फैसिलिटीज फॉर सच पीपल। मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव बीन सेट अप अक्रॉस द कंट्री फॉर सच चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चों स्कूल्स भी बने हैं, स्पेशल कंप्यूटर्स भी बने हैं विद स्पीकर फॉर व्यूजली चैलेंज स्टूडेंट हैव बीन सेट अप। News for people who cannot hear is telecasted by national channel in sign language which they can understand। अब जिनको बच्चों सुनाई नहीं देता तो वो कैसे साइन लैंग्वेज से चीजें समझते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता वो सुन के चीजों को समझते हैं। रैम्स आर मेड एट रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन एंड शॉपिंग मॉल। आपने रैम्स देखा होगा जो बेसिकली बच्चों डिफरेंटली एबल पीपल के लिए ही बनाए जाते हैं। नाउ लर्निंग विद द डिफरेंसेस। Now we are going to discuss about a very great lady जिनके अंदर एक डिसेबिलिटी थी लेकिन तब भी उन्होंने बहुत महान कार्य किया। She was none other than Helen Keller. So Helen Keller became deaf and blind when she was only 19 months old। 19 महीने की उम्र में ही बच्चों हेलन केलर बहरी हो गई थी और अंधी भी हो गई थी। But she was a popular teacher and a famous author। When Helen Keller जब वो 6 साल की थी उनके पेरेंट्स ने बच्चों उनको कहाँ भेजा, उनको एक स्कूल में भेजा। उस स्कूल का नाम था पर्किंस इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड इन बोस्टन। और उन्होंने वहां जाके अच्छे से पढ़ाई की। दे आस्क्ड फॉर अ टीचर टू कम एंड हेल्प हेलन एंड द स्कूल सेंट अ 20 years old girl who was barely sighted herself, एनी सुलिवियन। फिर एनी सुलिवियन उनकी टीचर आती हैं और उन्हें पढ़ाने किसे, हेलन केलर को। सो इन 1 month शी टॉट हेलन व्हाट अ वर्ड इज एंड दैट एवरीथिंग हैज अ नेम। तब उन्होंने हेलन को बताया कि सभी चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। हेलन वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड एनी टॉट हर पेशेंटली टू टैप लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इनटू हर palm। और जो उनकी टीचर थी वो क्या करती थी, वो हेलन के हाथ पे लेटर्स को लिखती थी ताकि जो हेलन है वो सभी वर्ड्स को अच्छे से समझ पाए। एंड ही ऑल्सो टॉट हेलन टू टच द स्पीकर्स लिप्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। At 20, 20 साल की उम्र में ही Helen entered Radcliffe College and Annie tapped the lectures into her hand. Now Helen learned Braille and used a special typewriter. 1904 में Helen graduate हुई with honors से and she traveled around the globe lecturing and raising funds for the handicapped people. Now, Stephen Hawking. Now, Stephen Hawking, he was also differently able, suffer from nervous disorder, and he was unable to speak and move. वो बोल नहीं पाते थे, वो चल नहीं पाते थे, but he provided himself the greatest scientist. But he, okay, उन्होंने अपने आप को ऐसी स्किल डेवलप की कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने। ही वर्क यूजिंग अ व्हील चेयर इक्विप्ड विद द कंप्यूटर। उनकी मृत्यु 14 मार्च 2018 में हुई। सो वी शुड रिमेंबर दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां चाह है वहां राह है। Now here we have some summarizing point from the chapter. People who are unable to use one or more of their senses, they are called differently able people. When one of the senses get damaged, other sense become sharper to make up for it.
We all should be kind towards the differently able people, and Stephen Hawking is considered as the greatest scientist. That's all about this chapter. बच्चों देखा आपने कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ ना कुछ कमी है लेकिन तब भी वो fully dedication से अपने goal को achieve करते हैं. So you should also be dedicated towards your goal. Take care of yourself and I'll be seeing you in another class. Thank you so much. Bye bye.